जापान एक ऐसा मुल्क है जहाँ कदीम रवायात और जदीद टेक्नोलॉजी का हैरत अंगेज़ इम्तज़ाज देखने को मिलता है। एक तरफ यहाँ की तारीखी इबादत गाहें, रवायती टी सेरेमनीज़, समुराई कल्चर और कदीम फ़नून लतीफ़ा सदियों पुरानी तहज़ीब की गवाही देते हैं, तो दूसरी तरफ जापान दुनिया की सबसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़, रोबोटिक्स, तेज़ रफ्तार बुलेट ट्रेन्स और मेटावर्स जैसी टेक्नोलॉजी में भी सबसे आगे है। ये वो मुल्क है जहाँ कदीम शान शौकत और जदीद तरक्की एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, जो इसे दुनिया में एक मुनफरिद और जादुई मुकाम मुहैया करती हैं। इस दिलचस्प और मालूमाती वीडियो में हम आपको जापान के बारे में एक ऐसे हैरत अंगेज सफ़र में लेकर जाएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना किया हो। इस वीडियो में आप जानेंगे समुराई, निंजा और जापान के रवायती त्योहारों के हैरत अंगेज राज, सुशी, रामेन, टेम्पोरा और वो मुनफरिद खाने जो जापान को दुनिया में खास बनाते हैं। टोक्यो, क्योटो, माउंट फ्यूजी, शी बागात और वो जगह जहाँ पर मुसाफिरों को ज़रूर जाना चाहिए। समुराई जंगजू, दूसरी जंग अज़ीम, जापानी सल्तनत और वो हैरान कुन तारीखी वाक़या जो जापान की पहचान बने। जापान में घूमने के साथ कवायद ज़वाबित, बुलेट ट्रेन का सफ़र और वो बातें जो हर सयाह को मालूम होनी चाहिए। ये सब और बहुत कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आपकी ये छोटी सी फेवर हमारा हौसला बढ़ा देगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान मिर्ज़ा। दोस्तों, जापान मशरक़ी एशिया में वाक़ एक जज़ीरा नुमा मुल्क है जो 4 बड़े जज़ीरों और हज़ारों छोटे जज़ीरों पर मुश्तमिल है। होन्शु जापान का सबसे बड़ा और अहम जज़ीरा, जहाँ दारुल हुकूमत टोक्यो, तारीखी शहर क्योटो और सनती मरकज़ ओसाका वाक़या है। होक्काइडो जापान का दूसरा सबसे बड़ा जज़ीरा जो अपनी सर्दियों, खूबसूरत कुदरती मनाज़िर और बर्फ़ानी खेलों के लिए मशहूर है। क्यूशु जापान के जनूबी हिस्से में वाक़या एक गर्म और आतिशफ़शानी जज़ीरा है जो फुकुओका और नागासाकी जैसे तारीखी शहरों का घर है। शिकोकू जापान का सबसे छोटा जज़ीरा जो अपनी रवायती इबादत गाहों, कुदरती हुस्न और खूबसूरत पुलों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जापान के इर्द गिर्द 6800 से ज़्यादा छोटे जज़ायर मौजूद हैं, जिनमें से कुछ गैर आबाद और कुछ मशहूर सियाहती मुकामात हैं। मुल्क के चारों तरफ बहर अल काहिल यानी पैसिफिक ओशियन की लहरें गूंजती हैं, जो जापान को कुदरती खूबसूरती, समुद्री वसाइल और मुनफरद मौसमी हालात अता करती हैं। जापान एक आतिशफ़शानी जोन में वाक़या है, जिसकी वजह से यहाँ अक्सर ज़लज़ले आते हैं और 100 से ज़्यादा फ़ाल आतिशफ़शां पाए जाते हैं, जिनमें मशहूर माउंट फूजी भी शामिल है, जो जापान की सक़ाफ़त बन चुका है। ये मुनफरिद जोग्राफिया ही जापान को एक हैरत अंगेज़ और पुरअसरार मुल्क बनाता है, जहाँ कुदरती मनाज़र, जदीदियत और कदीम रवायात एक साथ मौजूद हैं। दोस्तों, जापान की मौजूदा आबादी तकरीबन 12.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे दुनिया का 11वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है। जापान की तकरीबन 78% आबादी शहरी इलाकों में मुकीम है, बाकी 22% आबादी देही इलाकों में रहाइश पजीर है। टोक्यो जापान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ 70 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। योकोहामा की आबादी 37 लाख, ओसाका तकरीबन 27 लाख, नागोया तकरीबन 23 लाख, साप्पोरो तकरीबन 19 लाख, फुकुओका तकरीबन 15 लाख, कोबे 15 लाख, क्योटो 14 लाख आबादी पर मुश्तमिल जापान के मशहूर शहर हैं। इस आबादी में तकरीबन 48.6% मर्द हजरात हैं और तकरीबन 51.4% ख़वातीन शामिल हैं। ये तनासब ज़ाहिर करता है कि जापान में ख़वातीन की तादाद मर्दों के मुकाबले में कुछ ज़्यादा है। टोक्यो जापान का दारुल हुकूमत और दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। ये जदीद टेक्नोलॉजी, तारीखी मुकामात और हैरत अंगेज़ सकाफ़त का मरकज़ है। दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन आबादी वाला शहर टोक्यो की मजमूई आबादी तकरीबन 37 मिलियन है, जो इसे दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बनाती है। टोक्यो का असल नाम एडू था, लेकिन 1868 में मेजी बहाली के दौरान इसका नाम बदल कर टोक्यो रख दिया गया, जिसका मतलब है मशरकी दारुल हुकूमत। टोक्यो जदीद तरीन ज़लज़ला प्रूफ इमारतों और हिफाजती निज़ाम से लैस है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर वाक़या है जहाँ अक्सर ज़लज़ले आते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनियाँ जैसे सोनी, मित्सुबिशी, टोयोटा और सॉफ्ट बैंक का हेडक्वार्टर भी टोक्यो में वाक़या है।
शिबुया क्रॉसिंग। टोक्यो के शिबुया इलाके में एक ऐसा चौराहा मौजूद है जहां पर हर बार ट्रैफिक सिग्नल बंद होने पर तकरीबन 3000 अफराद बैक वक्त सड़क अबूर करते हैं। आकीहाबरा ये इलाका जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स, गेमिंग, रोबोट्स और एनिमेट्स के लिए दीवानों के लिए जन्नत है। टोक्यो की गलियाँ इंतहाई साफ़ सुथरी हैं। यहाँ अवामी जगहों पर कचरा दान बहुत कम नज़र आते हैं क्योंकि लोग अपने कचरे को खुद ठिकाने लगाने के आदी हैं। टोक्यो का रेलवे निज़ाम दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंतहाई वक़्त का पाबंद है। यहाँ की बुलेट ट्रेन अपनी तेज़ रफ्तारी और दुरुस्तगी के लिए मशहूर है। स्काई ट्री जापान दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है। ये 634 मीटर बुलंद टावर है और दुनिया के बुलंद तरीन टीवी टावर्स में से एक है और सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। दुनिया के किसी भी शहर के मुकाबले में टोक्यो में सबसे ज़्यादा मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट मौजूद हैं जो इसे फूड लवर्स के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। टोक्यो कदीम और जदीद रवायात का शानदार इम्तजाज है जहां माजी की शान व शौकत और मुस्तकबिल की जदीदियत एक साथ चलती नज़र आती है। जापान की तारीख और सकाफत हज़ारों साल पर मुहीत है जिसमें कदीम समुराई दौर से लेकर जदीद तरक्की तक के शानदार पहलू शामिल हैं। ये मुल्क अपने मुनफरद रवायती विरसे, मजहबी अकायद और रंगारंग त्योहारों के लिए मशहूर है। जापान की तारीख कई अहम अदवार पर मुश्तमिल है जिन्होंने इसके मुआशरती और सकाफती ढांचे को तश्कील दिया। हीयन पीरियड 794 से 1185 ये जापानी तहजीब का एक सुनहरी दौर था जब शायरी, आर्ट और अदब को बहुत फ़रोग मिला। समुराई जंगजू तबके का आगाज़ भी इसी दौर में हुआ। बादशाहों का असर और रसूख ज़्यादा था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जंगजू तबका ताकत में आता गया। जापान के मशहूर नावल द टेल ऑफ गेंजी इसी दौर में लिखा गया जिसे दुनिया का पहला नावल भी कहा जाता है। ईडो दौर 1603 से 1868 ये दौर शुगन हुक्मरानों का था जिन्होंने जापान में मुकम्मल फौजी हुकूमत कायम की। जापान को बैरूनी दुनिया से अलग कर दिया ताकि मगरबी असर रसूख को रोका जा सके। क्योटो सकाफती मरकज़ बना जहाँ जापानी फ़न, टी फेस्टिवल और रवायती लिबास किमोनो की तरक्की हुई। टोकुगावा शुगन ख़ानदान ने तकरीबन 250 साल हुकूमत की। मीजी पीरियड 1868 से 1912 ये जापान की सबसे बड़ी तब्दीली का दौर था जिसमें मुल्क ने जदीदियत की तरफ कदम बढ़ाया। समुराई निज़ाम ख़त्म किया गया और एक जदीद फ़ौज और हुकूमत बनाई गई। जापान ने मगरबी टेक्नोलॉजी, सनत और तालीमी निज़ाम अपनाया। टोक्यो को दारुल हुकूमत बनाया गया और जापान दुनिया की ताकतवर कौमों में शामिल हो गया। जापान ने 1939 से 1945 में दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लिया और अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में भी शामिल हुआ। 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया जिसके बाद अमेरिका ने जंग में शमूलियत अख्तियार की। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए जिसके बाद जापान ने हथियार डाल दिए। जंग के बाद जापान ने तेज़ी से तरक्की की और आज एक पुरअमन और जदीद मुल्क के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, जापान की सकाफत कदीम रस्म रवाज, मजहबी अकायद और फ़नून लतीफ़ा पर मुश्तमिल है। चाय की तकरीब जिसे टी सेरेमनी कहा जाता है ये जापानी सकाफत का एक इंतहाई महज़्ज़ब और रूहानी पहलू है। चाय की तकरीब में ग्रीन टी को मखसूस अंदाज में तैयार और पेश किया जाता है। इसका ताल्लुक बुद्ध मत की ज़ेन तालीमात से भी मिलता है जो सादगी और सुकून को फ़रोग देती थी। किमोनो एक रवायती जापानी लिबास है जो ख़ास तौर पर शादियों, त्योहारों और समाजी और रस्मी तकरीबात में पहना जाता है। मुख्तलिफ रंग और डिज़ाइन के किमोनो मौसम, तकरीब और शख्सियत के मुताबिक मुंतखब किए जाते हैं। जापानी खत्ताती शूदो के नाम से मशहूर है जिसमें ब्रश और स्याही का इस्तेमाल करते हुए खूबसूरत हरूफ लिखे जाते हैं। ये एक रूहानी और फ़नकाराना अमल समझा जाता है और बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है। जापान में बुद्ध मत चाइना और कोरिया के ज़रिए आया और आज भी जापानी सकाफत का अहम हिस्सा है। जापान के मशहूर बुद्ध मत मंदिर टोडाईजी और सेंसुजी हैं। जापान में हर साल हज़ारों त्यौहार मनाए जाते हैं जिनमें से चंद मशहूर ये हैं। गियो मात्सुरी क्योटो का सबसे बड़ा त्यौहार हर साल जुलाई में मनाया जाता है और शानदार परेड और रवायती लिबास और फ्लोट्स का नज़ारा देखने को मिलता है। सपारो स्नो फेस्टिवल ये जापान के शमाली जजीरे होकाइडो में हर साल फरवरी में मनाया जाता है। इसमें बर्फ़ के बड़े बड़े मुजस्मे, बर्फ़ानी स्लाइड्स और लाइट शोज़ होते हैं। हनाबी आतिशबाजी के त्यौहार गर्मियों में जापान में आतिशबाजी
کے شاندار مظاہرے ہوتے ہیں جہاں ہزاروں لوگ کیمونو پہن کر شریک ہوتے ہیں۔ سیٹسوبن بدی سے نجات کا تہوار ہر سال فروری میں منایا جاتا ہے، جس میں لوگ بھوتوں کو بھگانے کے لیے بھنے ہوئے سویابین پھینکتے ہیں۔ جاپان نے روایتی ورثے اور جدید ترقی کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا ایسا منفرد انداز اپنایا جو دنیا کے ایک مثال بن گیا۔ آج جاپان جدید ٹیکنالوجی، مضبوط معیشت اور حیرت انگیز شہری زندگی کے لیے جانا جاتا ہے۔ جاپان کو ٹیکنالوجی اور جدت کا مرکز کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ جاپان میں ہوم روبوٹس، ریسٹورنٹس روبوٹس اور طبی روبوٹس عام ہو چکے ہیں، جیسے جاپانی روبوٹس پیپر اور ایسمو نہ صرف انسانوں سے بات کر سکتے ہیں بلکہ جذبات بھی سمجھ سکتے ہیں۔ جاپانی کمپنیاں ہسپتالوں، ہوٹلوں اور دفاتر میں روبوٹس کا استعمال عام کر رہی ہیں۔ جاپان میں 1964 میں پہلی بار بولٹ ٹرین متعارف کروائی گئی جو آج بھی دنیا کی جدید ترین اور تیز ترین ریل گاڑیوں میں شمار ہوتی ہے۔ ان ٹرینوں کی رفتار 320 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہے جو ہوائی جہاز کا بہترین متبادل ہے۔ جاپان مستقبل میں میگلیو ٹرین متعارف کروانے جا رہا ہے جو 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی۔ جاپانی شہر جیسے ٹوکیو، اوساکا اور یوکوہاما جدید ترین انفراسٹرکچر سے لیس ہے۔ انٹیلیجنس روڈ، خود کار پارکنگ سسٹم اور گرین انرجی کے منصوبے جاپان کو مستقبل کا ملک بنا رہے ہیں۔ جاپان میں اسمارٹ سٹی پروجیکٹس کے تحت مصنوعی ذہانت اور انٹرنیٹ آف تھنگس کا زبردست استعمال کیا جا رہا ہے۔ جاپان کی معیشت $5 ٹریلین سے زیادہ کی جی ڈی پی کے ساتھ دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے۔ برآمدات میں جاپان کا شمار دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں ہوتا ہے، خاص طور پر کاریں، الیکٹرانکس اور صنعتی مشینری۔ جاپان میں کیئر اسٹوس نامی کاروباری نظام ہے جہاں بڑی کمپنیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں اور معاشی استحکام میں مدد دیتی ہیں۔ جاپان کے مشہور برانڈز، جاپان کی کمپنیاں دنیا بھر میں مشہور ہیں اور تقریباً ہر صنعت میں اپنی مہارت رکھتی ہیں۔ اگر ہم آٹو موبائل کی بات کی جائے تو ٹویوٹا، ہونڈا، نیسان، سوزوکی، مازدا۔ اگر گیمنگ کی بات کی جائے تو سونی پلے اسٹیشن، سیگا۔ الیکٹرانکس میں سونی، پیناسونک، شارپ، ہٹاچی۔ موبائل ٹیکنالوجی میں فوجیٹسو، NEC قابل ذکر نام ہے۔ شہری زندگی جدیدیت اور روایات کا حسین امتیاز ہے۔ جاپان کی شہری زندگی انتہائی دلکش ہے۔ ہر شہری اور ہر شہر کا اپنا منفرد رنگ اور پہچان ہے۔ جاپان کا دارالحکومت ٹوکیو دنیا کی سب سے بڑی میٹروپولیٹن سٹی ہے جہاں 37 ملین سے زیادہ لوگ رہتے ہیں۔ یہاں شبووائی کراسنگ دنیا کی سب سے مصروف سڑک سمجھی جاتی ہے جہاں ہزاروں لوگ ایک ساتھ سڑک پار کرتے ہیں۔ آکیہابارا ٹیکنالوجی، گیمنگ اور اینمی کا مرکز ہے جہاں دنیا کے سب سے بڑے الیکٹرانکس اسٹور موجود ہیں۔ اوساکا جاپان کا کچن کہلاتا ہے جہاں مشہور جاپانی اسٹریٹ فوڈ جیسے تاکو یاکی اور اوکونوماکی، آکٹوپس بال یا جاپنیز پین کیک دستیاب ہیں۔ اوساکا کا ڈوٹومبری علاقہ اپنی رنگ برنگی لائٹس، تفریحی مقامات اور کھانے پینے کی جگہوں کے لیے مشہور ہے۔ کیوٹو جاپان کا تاریخی دارالحکومت تھا اور یہاں آج بھی روایتی مندروں، لکڑی کے گھروں اور گیشا ثقافت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ فیوشمیری، انہاری شرائن اور کنکاکوجی گولڈن پیویلین جیسے مشہور مقامات دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ جاپان میں ہائی ٹیک ٹوائلٹس عام ہیں جن میں خود کار فلش، گرم سیٹس، پانی کے سپرے اور میوزک پلے بیک کی سہولت ہوتی ہے۔ کچھ ٹوائلٹس میں خوشبو، نمی کی جانچ اور طبی معائنہ کرنے کے لیے سینسرز بھی لگے ہوئے ہیں۔ جاپان میں 50 لاکھ سے زیادہ وینڈنگ مشینز ہیں جو چائے، کافی، آئس کریم اور یہاں تک کہ گرم کھانا بھی دیتی ہیں۔ کچھ وینڈنگ مشین چہرہ پہچاننے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور خریدار کے مطابق مشروبات کی تجویز بھی دیتی ہیں۔ جاپان کے 7-Eleven، فیملی مارٹ اور لوسن سٹورز 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں اور یہاں سے کھانے، ادویات اور روزمرہ زندگی کی ضروری اشیاء لی جا سکتی ہیں۔ یہاں تک کہ یہ سٹورز بل کی ادائیگی، آن لائن خریداری اور ٹکٹ بکنگ جیسی سہولیات بھی فراہم کرتے ہیں۔ جدید جاپان روایتی ثقافت اور جدید ٹیکنالوجی کا ایک حیرت انگیز امتزاج ہے۔ یہاں کی روبوٹک ترقی، بلٹ ٹرین اور ہائی ٹیک شہروں نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ جاپانی
معیشت مضبوط، مستحکم اور انوویشن سے بھرپور ہے۔ شہری زندگی رات کے وقت روشنیوں میں نہائے شہروں، مزیدار کھانوں اور تاریخی خوبصورتی کا ایک حسین امتزاج ہے۔ یہ سب جاپان کو ایک ایسا ملک بناتا ہی ہے جسے دیکھنے اور سمجھنا ہر کسی کو خواب ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔